स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे श्री राम कृष्ण देव की असाधारण मानसिक गठन के संबंध में दृष्टांत तथा आलोचन। श्री राम कृष्ण देव के जीवन की कुछ घटनाओं के उल्लेख से पाठक हमारी पूर्वोक्त बात को भलीभांति समझ सकेंगे। साधनकालीन प्रारंभिक अवस्था में नित्यानित्य वस्तु विचार पूर्वक श्री राम कृष्ण देव ने रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया कहते हुए मिट्टी के साथ कुछ मुद्राओं को ज्यों ही गंगा जी में डाल दिया। अब इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि रुपया के प्रति श्री राम कृष्ण देव के मन में जो तुच्छ भावना उत्पन्न हुई थी, और जब छोटे थे तब भी वो कहते थे कि मुझे ऐसी विद्या प्राप्त नहीं करनी है, मुझे तो ईश्वर दर्शन करना है, ऐसी विद्या प्राप्त करनी है। उसी मानसिक गठन के द्वारा फिर से जब दक्षिणेश्वर में आए तब एक हाथ में रुपया लिया, एक हाथ में मिट्टी ली, और दोनों को कैसे रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया करके दोनों को गंगा में विसर्जित कर दिया था। तो कहते हैं कि दोनों मुद्राओं को, मिट्टी और मुद्राओं को ज्यों ही गंगा जी में डाल दिया, त्यों ही उसके साथ जो कांचनासक्ति मानव मन के अंतः स्थल पर्यंत अपना अधिकार विस्तार कर अवस्थित है, वह सदा के लिए उनके हृदय से समूल उत्पाटित हो गंगा जी में विसर्जित हो गई। सामान्य जो मानव है उसके मन में जो कांचन के प्रति, रुपया के प्रति जो आसक्ति है, जैसे ही श्री रामकृष्ण देव ने गंगा जी में विसर्जित कर दिया कांचन को, रुपया को, साथ साथ उनके मन में वो भावना ही चली गई। उनके प्रति, कांचन के प्रति आसक्ति निर्मूल भाव से दूर हो गई। साधारण लोग जहाँ जाने पर फिर स्नानादि किए बिना अपने को शुद्ध नहीं मानते हैं, जैसे पायखाना, बाथरूम, वहाँ जाने के बाद अपवित्र हो जाते हैं शरीर, फिर उसको पवित्र करने के लिए आपको स्नान करना पड़ेगा, गंगा जल का पान करना पड़ेगा, तब माना जाता है कि हम पवित्र हुए हैं। ऐसे स्थान कहते हैं कि साधारण लोग जहाँ जाने पर फिर स्नानादि किए बिना अपने को शुद्ध नहीं मानते, कुछ भी कार्य करना हो मगर तब स्नान करके ही बोले अपने आप को शुद्ध मानते हैं। उस जगह को जिस समय उन्होंने अपने हाथ से साफ किया, देखिए इतने उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, फिर भी उस उच्च कुल के ब्राह्मण के जो अभिमान है उसको दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने ऐसे अपवित्र स्थान को अपने हाथ से साफ किया। तक्षण ही जन्मगत जाति के अभिमान को त्याग कर, क्योंकि जन्म से ही वो उस जाति में जन्म हुए थे जो उच्च ब्राह्मण कुल कहा जाता था,
और उसको भी उन्होंने त्याग कर दिया। कैसे त्याग किया, उपाय किया? बोले ऐसे स्थानों को उन्होंने अपने आप हाथ से साफ किया। जन्मगत जाति के अभिमान को त्याग कर सदा के लिए उनके मन में यह दृढ़ धारणा उत्पन्न हो गई कि जैसे ही वो कार्य किया उनके मन में एक धारणा उत्पन्न हुई। वो क्या थी? समाज में जिन लोगों को अस्पृश्य माना जाता है उनसे वे किसी भी अंश में श्रेष्ठ नहीं है। ये श्रेष्ठ का जो भाव है कि मैं सबसे उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये जो धारणा है, ये जो अहंकार है, ये जो मानसिक भाव है, उसको नष्ट किया श्री रामकृष्ण देव ने ऐसे अपवित्र स्थान को अपने हाथों से साफ करके। और लोग जिसको अस्पृश्य मानते हैं उसको छूने से भी, जो ऐसे कार्य करते हैं उसको छूने से भी अपवित्र हो जाते हैं। जो अपवित्र हो जाते हैं फिर हमको स्नान करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो अस्पृश्य माने जाते हैं उनसे वे किसी भी अंश में श्रेष्ठ नहीं है। वो श्रेष्ठता का जो भाव है वो उन्होंने नष्ट कर दिया। अपने को जगदम्बा की संतान समझकर जब श्री रामकृष्ण देव ने यह सुना कि वे ही स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु है, उसी समय स्त्री जाति में से किसी को भी भोग लालसामयी दृष्टि से देखकर दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के निमित्त फिर कभी वे आगे नहीं बढ़ सके। बोले सभी में, बोले स्त्री जितनी भी नारी जहाँ भी है वहाँ तो माता है, माँ जगदम्बा का वास है। और ये जब उनके मन में धारणा आई तब कहते हैं कि भोग लालसामयी दृष्टि से देखकर दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने की कभी उनको इच्छा नहीं हुई। एक बार यदि उनके मन में ये चला गया, जैसे गणेश जी की बात हमने कही थी, बिल्ली को मारा था तो पार्वती जी ने कहा कि हे गणेश जी इसमें भी तो मैं हूँ। तब गणेश जी ने भी विवाह नहीं किया, क्योंकि किसी भी नारी से यदि विवाह करता तो माता ने कहा कि जितनी भी नारी है, नर और नारी जो है, जो जितनी भी नारी उसमें मैं हूँ, तो जिस स्त्री से मेरा विवाह होगा तो उसमें तो मेरी माता है। तो गणेश जी ने विवाह ही नहीं किया। ठीक वैसे ही स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, ये एक बार श्री रामकृष्ण देव के मन में हुआ तो उन्होंने कभी भी दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के निमित्त फिर कभी वो आगे नहीं बढ़ सके। इन विषयों की पर्यालोचना करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि असाधारण धारणा शक्ति के बिना, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है श्री रामकृष्ण देव के मन की? असाधारण धारणा शक्ति। अब ये धारणा शक्ति क्या है? तो एक बार यदि श्री रामकृष्ण देव ने दृढ़ निश्चय कर दिया तो वो निश्चय लंबे समय तक, अंत काल तक वो रहता है, उसको धारण करते थे। वो धारणा शक्ति कि एक बार कह दिया कि रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया, बस ये धारणा हो गई मन में, फिर कभी भी वो रुपया के प्रति, कांचन के प्रति आसक्त नहीं हुए। एक बार यदि उनके मन में से वो अभिमान चला गया कि मैं उच्च कुल का हूँ, तो वो भी समाप्त गया उसी दिन से। एक बार यदि नारी के प्रति मातृभाव उत्पन्न हुआ तो फिर जीवन पर्यंत वो भाव धारण करके रहे। वो धारणा शक्ति जो है श्री रामकृष्ण देव के मन की वो विशेषता थी, असाधारण धारणा शक्ति।
के बिना उन्हें कभी इस प्रकार की फल प्राप्ति नहीं हो सकती थी। इस धारणा शक्ति के चलते ही उनको अपनी जितनी भी जीवन में की हुई साधना है उसमें जो फल प्राप्ति हुई थी उसका एकमात्र कारण है धारणा शक्ति। चाहे कोई भी साधना उन्होंने की है, मगर वो धारणा शक्ति के कारण उनको उसमें सफलता प्राप्त हुई और प्रत्येक साधना में वो अग्रसर हो सके। उनके जीवन की उन घटनाओं को सुनकर हम जो विस्मित होते हैं अथवा सहसा विश्वास नहीं कर पाते हैं, स्वाभाविक है कि सामान्य मानव और श्री रामकृष्ण के देव का जो मन है उनमें जो विभिन्नता है वो श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि हम लोग विस्मित हो जाते थे और विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि उस समय जब हम अपने हृदय की ओर दृष्टि डालते हैं तब हमें यह दिखाई देता है कि उपरोक्त रूप से, देखिए अब महाराज जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यह दिखाई देता है कि उपरोक्त रूप से मिट्टी के साथ मुद्राओं को सहस्त्र बार जल में विसर्जित करने पर भी, श्री रामकृष्ण देव ने तो एक ही बार रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया करके ऐसे करके गंगा में फेंक दिया एक बार, और उसी में उनको विजय प्राप्त हुई। मगर श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मिट्टी के साथ मुद्राओं को सहस्त्र बार जल में विसर्जित करने पर भी हमारी धन आकांक्षा दूर नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि मानव मन जो है वो कमजोर है, वो धारणा शक्ति कम है, उसको धारण नहीं करते हैं। एक बार जो हमने किया उसको धारण नहीं कर पाते हैं, फिर से वो माया का आवरण आ जाता है और फिर से वो उससे आसक्त हो जाते हैं। मगर भगवान श्री रामकृष्ण देव के मन में ऐसा नहीं है। उनकी विशेषता यह है, वो धारणा शक्ति जो है उनकी विशेषता है। 1000 बार अशुद्ध स्थानों को साफ करने पर भी, अब श्री रामकृष्ण देव ने तो एक बार अपने हाथों से वो अशुद्ध स्थान को साफ किया, जीवन पर्यंत वो जो ब्राह्मण कुल का, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, वो अहंकार जो है सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। एक बार सिर्फ उन्होंने उसको धारण किया। कहते हैं 1000 बार अशुद्ध स्थानों को साफ करने पर भी हमारे मन का अभिमान धूल नहीं सकता। 1000 बार कीजिए मगर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामान्य मनुष्य का जो मन है वो फिर से उसी की ओर आकर्षित होगा, फिर वो अहंकार नहीं जाएगा, फिर वो अहंकार रहेगा कुछ मात्रा में कि मैं उच्च हूँ, दूसरों से मैं विशिष्ट हूँ। वो अभिमान धूल नहीं सकता। तथा तीसरा उदाहरण देते हैं, तथा रमणी रूप में जगज्जननी के प्रकट होने की बात को जन्म भर सुनने पर भी, बोले ये बात हम यदि जन्म भर सुनते रहें कि हर एक माता में वो माँ जगदम्बा है, फिर भी सुनने पर भी कार्य क्षेत्र में रमणी मात्र के प्रति मातृ ज्ञान का उदय होना हमारे लिए संभव नहीं है। इसका कारण क्या है? वही एक बात, धारणा शक्ति। हम उस बात को धारण नहीं कर पाते हैं। मगर श्री रामकृष्ण देव ने एक बार रमणी में यदि मातृत्व भाव को उत्पन्न हुआ तो सदा के लिए उनके मन में वो स्थापित हो गया। मगर सामान्य मन बोले ये संभव नहीं है। हमारी धारणा शक्ति पूर्वकृत कर्मों के संस्कारों के साथ, देखिए फिर उनका कारण बता रहे हैं,
श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी में। कारण क्या है? हम लोग एक चीज को करने के बाद एक चीज में यदि हम अच्छा देखते हैं, फिर भी हम उस चीज को धारण क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कहते हैं कि पूर्वकृत कर्मों के संस्कार के साथ सर्वथा बेड़ी की तरह जकड़ी रहने के कारण प्रयास करने पर भी हमें उन विषयों में श्री राम कृष्ण देव की तरह सफलता नहीं मिल सकती। हमारे मन में जो पूर्व जन्मों में जो संस्कार है, उस संस्कार के कर्म के फल के चलते हम एक बार करते हैं, फिर भी वो धारण नहीं कर पाते। मगर श्री राम कृष्ण देव के मन के विषय में ये बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अवतार थे, स्वयं भगवान थे। भगवान आते हैं तो किसी भी पूर्व कर्म के फल के कारण वो अवतार धारण नहीं करते हैं, वो अपनी इच्छा से अवतार आते हैं, धारण करते हैं। मनुष्य अपने पूर्व कर्म के फल के हिसाब से मनुष्य शरीर धारण करते हैं। इसलिए ये जो धारणा शक्ति है वो हमारे में कम है। और फिर 3 कारण बताते हैं। संयम रहित, धारणा शून्य, और तीसरा है पूर्व संस्कार प्रबल मन। ये 3 बातों के चलते हम लोग सफलता प्राप्त नहीं करते अपनी साधना में। संयम रहित, मनुष्य का मन है वो संयम रहित है, संयम नहीं है। संयम नहीं रहने के कारण जो धारणा करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसके ऊपर धारणा शक्ति कम है, क्योंकि संयम नहीं है। और इसका कारण क्या है? तीसरा, पूर्व संस्कार प्रबल मन है। इसलिए तीनों एक दूसरे से परस्पर आधार रखते हैं। पूर्व संस्कार प्रबल मन को लेकर हम ईश्वर प्राप्ति के निमित्त साधन राज्य में अग्रसर होते हैं। ये 3 के साथ हम लोग चाहते हैं कि ईश्वर दर्शन हो, ईश्वर प्राप्ति हो, और उस साधना में अग्रसर भी होते हैं। अग्रसर होते हैं, इसलिए उनकी तरह हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। हम आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए तैयार हैं, चल भी रहे हैं, मगर सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है? तो 3 कारण: संयम रहित मन, धारणा शून्य, पूर्व संस्कार प्रबल मन। ये 3 के चलते हमको श्री राम कृष्ण देव जैसी बोले सफलता प्राप्त नहीं होती है। इस संसार में देखिए, फिर इतनी सुंदर बातें कहते हैं महाराज जी। इस संसार में 400-500 वर्ष के भीतर, 400-500 वर्ष के भीतर श्री राम कृष्ण देव के सदृश, श्री राम कृष्ण देव के जैसे एक काद भी अपूर्व शक्ति विशिष्ट मन का, देखिए मन की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, एकाद भी अपूर्व शक्ति विशिष्ट मन का आविर्भाव होता है या नहीं? देखिए, होता है या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। श्री राम कृष्ण देव का जो मन का गठन है, ऐसे गठन वाले व्यक्ति का जन्म 400-500 साल में भी यदि होता हो, वो कह नहीं सकते। कैसा मन है? बोले संयम निपुण, प्रचंड संयम, संयम निपुण, धारणा कुशल,
एक बार यदि कुछ बातें कर दी तो धारण करता है धारणा कुशल, पूर्व संस्कार वर्जित। उनके कोई पूर्व संस्कार नहीं, अवतार आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं, किसी भी कर्म के नियम उनको लागू नहीं पड़ते हैं। पूर्व संस्कार वर्जित वह मन ईश्वर प्राप्ति के निमित्त अदृष्ट पूर्व अनुराग तथा व्याकुलता के कारण, देखिए एक एक शब्द जो है श्रीवत्स स्वामी शारदानंद जी महाराज का इतना विशिष्ट है, इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके शब्द भी हम उसका पाठ करें। ये बातें मैं अपने मन से भी कह सकता था, किंतु महाराज जी के जो शब्द है वो विशिष्ट शब्द है और एक एक शब्द में भाव है, शक्ति है। इसलिए क्या कह रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के निमित्त अदृष्ट पूर्व अनुराग तथा व्याकुलता। ये दो बातें और कह दी कि भगवान के प्रति अनुराग और व्याकुलता। क्यों? क्योंकि पहले तबक्के में जब श्री रामकृष्ण देव माँ जगदम्बा का दर्शन करना चाहते थे तो दो ही बातें थी, कोई गुरु नहीं थे, कोई शास्त्र पद्धति नहीं थी। तो क्या बात थी? सिर्फ दो, ईश्वर प्रति अनुराग और हृदय की व्याकुलता। ये दो के चलते ही प्रथम बार श्री रामकृष्ण देव ने जगदम्बा का साक्षात किया था। और उसके बाद जो साधना की उन्होंने वो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में जो जो साधना लिखी है उसके अनुसार और गुरु के मार्गदर्शन के अंदर द्वारा उन्होंने बाकी की साधनाएं की। क्यों? पहले ही हम कह चुके हैं कि शास्त्र के हिसाब से और गुरु के मार्गदर्शन के अंदर अपने अनुभवों को मिलाना, तब श्री रामकृष्ण देव का मन जो है शांत हुआ। और पहले जो जगदम्बा का दर्शन किया था वो व्याकुलता के कारण और अनुराग के कारण। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो अनुराग तथा व्याकुलता के कारण 8 वर्ष तक, देखिए अवधि कितनी लंबी है, 8 दिन 8 महीने, कहते हैं कि 8 साल तक आहार निद्रा त्याग कर, 8 साल तक श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि आहार और निंदा को त्याग दिया था। कब सूर्य उदय हुआ, कब सूर्य अस्त हुआ, उसका भी भान उनको नहीं रहता था। और जब सूर्य अस्त होता था तब पता लगता था, तब कहते थे कि माँ और एक दिन चला गया, तुमने दर्शन नहीं दिया। अपने गाल को रगड़ते थे जमीन में, वहां पे रक्त प्रवाह निकलता था। ऐसी व्याकुलता। आहार निंद्रा त्याग कर श्री जगन्माता के पूर्ण दर्शन प्राप्त करने के निमित्त सचेष्ट रहते हुए कितना शक्ति संपन्न बन चुका था तथा सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से उसे किस प्रकार के दर्शन प्राप्त हुए थे, हम जैसे व्यक्तियों के मन के लिए इन बातों की कल्पना तक करना सर्वथा असंभव है। बोले ऐसे दर्शन प्राप्त किए थे, कैसी साधना की थी, कैसी व्याकुलता थी, कैसा अनुराग था और कैसा बनता, संयम निपुण धारणा कुशल पूर्व संस्कार वर्जित, ऐसे जो मन के द्वारा भगवान श्री रामकृष्ण देव साधना करते थे, ऐसी कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव है, ऐसे कह रहे हैं। अभी हम कल्पना कर सकते हैं कि उनका मन किस उच्च कोटि का बना हुआ था। क्योंकि ये चर्चा जब हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज इस बातों को ऊपर भार देते हैं कि आने वाली जितनी भी साधना है जो श्री राम कृष्ण देव ने की है,
उसके हम ठीक ठीक उसका मूल्यांकन कर सकें। श्री रामकृष्ण देव के आदेश अनुसार मथुर बाबू की साधु सेवा। यह पहले ही कहा जा चुका है कि रानी रासमणी के निधन के बाद दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री जगदम्बा की सेवा संबंधी कोई त्रुटि देखने में नहीं आने पाई। पहले ही हम लोग देखते थे कि भगवान श्री रामकृष्ण देव जब छोटे थे, गदाई थे, उस समय कितने ही साधु वृंद वहाँ आते थे, वहाँ डेरा डालते थे, कुछ दिन रहते थे और अपनी यात्रा आगे चढ़ाते थे। श्री रामकृष्ण देव भी उस साधु संप्रदाय से साथ मिलते थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। तो उस समय भी ये परिपाटी चलती हुई थी। अब जब श्री रामकृष्ण देव यहाँ दक्षिणेश्वर में आए, तब भी दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी का जो काली मंदिर है, वहाँ भी अनेक अनेक साधु संत यहाँ आते हैं और सेवा ग्रहण करते हैं और अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो ख्याति थी वो पहले से ही ख्याति थी, मगर कहते हैं कि रानी रासमणी का निधन के बाद भी मथुरनाथ विश्वास के द्वारा ये जो सेवा कार्य अटूट रूप से परिचालित होता था, उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। किसी साधु को, किसी भी यात्री को मन में दुख हुआ हो, किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये किसके लिए? बोले श्री मथुरनाथ विश्वास के द्वारा। श्री रामकृष्ण गत प्राण मथुर मोहन का इस सेवा के निमित्त व्यय करने में किसी प्रकार के संकोच की बात तो दूर रही। कहते कभी संकोच नहीं करते थे। क्यों? कैसे थे मथुरनाथ बाबू? श्री रामकृष्ण गत प्राण थे। इतनी भक्ति थी श्री रामकृष्ण देव के प्रति कि श्री रामकृष्ण देव का एक आदेश, श्री रामकृष्ण देव के लिए मथुरनाथ बाबू जो चाहे कर सकते थे। कितना भी धन का व्यय क्यों न करना पड़ता हो, मथुरनाथ बाबू उसके लिए तत्पर रहते थे। कहते थे संकोच की बात तो दूर रही, बहुधा श्री रामकृष्ण देव के निर्देश अनुसार वे निर्धारित राशि से कहीं अधिक व्यय किया करते थे। श्री रामकृष्ण देव ने यदि आदेश दिया कि इनको कपड़े दो, इनको अन्न दो, तो जितना आदेश मिलता था उनसे कहीं अधिक व्यय वो करते थे, कभी संकोच नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बाबा का आदेश है, भगवान श्री रामकृष्ण देव का आदेश है। देव देवियों की सेवा के अतिरिक्त साधुओं की सेवा में उनका विशेष अनुराग था, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणाश्रित मथुर बाबू उनकी शिक्षा अनुसार साधु भक्तों को ईश्वर के ही रूप समझा करते थे। क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के उपदेश द्वारा, उनकी शिक्षा के द्वारा मथुरनाथ बाबू यही समझते थे कि जितने भी साधु वहाँ आते थे वो ईश्वर स्वरूप है, इसलिए कभी भी अपने हाथ को बांधते नहीं थे, हमेशा उनकी मुट्ठी खुली रहती थी। इसलिए यह देखने में आता है कि उस समय जब श्री रामकृष्ण देव ने साधु भक्तों को अन्नदान करने के अतिरिक्त उनकी देह रक्षा के निमित्त वस्त्र, कंबल आदि, अच्छा अन्नदान, बोले साधु लोग आए हैं, यात्रा कर रहे हैं, चलो अच्छा यहाँ रुके हैं तो सबको खिला दो, दोपहर का भोजन करा दो, माँ जगदम्बा का प्रसाद उनको दो। बोले नहीं नहीं, इतना नहीं, और भी। श्री रामकृष्ण देव नहीं, सिर्फ अन्नदान करने से नहीं होगा, उनको और उनके जीवन में जो जरूरियात सामग्री है, वस्तु है, उनका भी तुम दान करो। तो कैसी क्या क्या है? तो बोले वस्त्र है और कंबल है। अब साधु को क्या चाहिए? एक दो वस्त्र मिल जाए और रात को ओढ़ने के लिए कंबल मिल जाए और एक कमंडलू मिल जाए।
बस यही तो उनका ज़रूरियात का सामान है। तो श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि उनकी देह रक्षा के निमित्त रात को सोएंगे, ठंडी होगी तो उनकी देह रक्षा करनी पड़ेगी, तो वस्त्र दो, कंबल दो आदि तथा नित्य काम में आने वाली वस्तु कमंडलू, कि कहीं प्यास लगी तो कहीं पे पानी पी सके, या कुछ भिक्षा मांगने जाएंगे तो कमंडलू में भिक्षा मांग सके। तो ऐसी नित्य काम में आने वाली वस्तु कमंडलू आदि देने की व्यवस्था करने के लिए कहा था। तब उस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए उन्होंने उन वस्तु को खरीद कर, देखिए तुरंत श्री रामकृष्ण देव ने कहा तुरंत उसको खरीद लिया गया और खरीद कर काली मंदिर के एक कमरे में रखवा दिया। जितनी आवश्यक वस्तुएं थी सब एक कमरे में उसको रखवा दी। फिर क्या किया, तथा कर्मचारियों को यह आदेश दिया गया, देखिए आदेश दिया गया, क्या आदेश दिया कि उस नवीन भंडार की वस्तुओं का वितरण श्री राम कृष्ण देव के आदेश अनुसार होगा। कंबल, वस्त्र, कमंडलू और कितनी सारी चीजें एक कमरे में रखवा दी और आदेश दिया सब कर्मचारियों को कि श्री राम कृष्ण देव की जितनी भी इच्छा हो, जिसको जो देने की इच्छा हो दे सकते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद सभी संप्रदाय के साधु भक्तों के लिए साधना अनुकूल वस्तुओं को प्रदान करने के पश्चात उन लोगों को भोजन कराने की अभिलाषा भी श्री राम कृष्ण देव के हृदय में उदित हुई। बोले इतना सब दिया, फिर क्या, बोले अभी सबको भोजन कराओ। तो ये इच्छा भी श्री राम कृष्ण देव को उत्पन्न हुई। कहना ना होगा मथुर मोहन ने उसकी भी पूरी व्यवस्था कर दी। फिर देखते हैं, पुनः एक दिन श्री राम कृष्ण देव ने कहा, किसी समय मेरे मन में यह अभिलाषा हुई कि सभी तरह के साधकों को साधना के निमित्त जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनके लिए उन वस्तुओं को मैं देता रहूं। ये भी उनकी इच्छा हुई कि मैं देता रहूं, जिससे कि वे निश्चिंत होकर ईश्वर साधना कर सके तथा उसे देखकर मैं आनंद अनुभव करता रहूं। देखिए श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि जो साधु आते हैं, इधर उधर यात्रा करने जाते हैं, रास्ते में उनको कितनी कठिनाइयाँ होती हैं और उस कठिनाइयों के चलते उनका मन ईश्वर साधना में नहीं लगता है, क्योंकि दैनन्य जीवन की जो वस्तु अप्राप्त है और उसी की चिंता में साधु का मन रहेगा तो वो साधन भजन कैसे करेंगे, अपना मन ईश्वर में कैसे लगाएंगे। इसलिए बोले ऐसी वस्तुएं, दैनन्य जीवन की वस्तु हो, उस साधु को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराओ, अन्न और वस्त्र और कमंडलू और वगैरह वगैरह। और उस क्योंकि ये प्राप्त वस्तु के कारण वो साधन भजन में अपना मन लगा सके, निश्चित होकर साधन ईश्वर साधना कर सके तथा उसे देखकर मैं आनंद अनुभव कर सकूं। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। साधु वहाँ निश्चिंत होकर आनंद कर रहा है, साधन भजन कर रहा है, कोई वस्तु की असुविधा नहीं है, यह देखकर श्री राम कृष्ण देव को आनंद हो रहा है। इसलिए मथुर बाबू को कहते हैं कि ये सब वस्तुएं तुम उनको उपलब्ध कराओ और मैं ये सब देख के आनंद अनुभव कर सकूं। कि कोई एक साधु ईश्वर की साधना कर रहा है, ईश्वर प्राप्ति के निमित्त अपना का दिन बिता रहा है, वो देख के भगवान श्री राम कृष्ण देव को आनंद अनुभव हो। ये कितनी बड़ी बात है। मैंने मथुर बाबू से इस विषय को कहा, वह बोला ठीक है बाबा, मैं सब व्यवस्था किए दे रहा हूँ। तुरंत, ठीक है बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। जिसे जो कुछ देने की तुम्हें इच्छा हो देते रहना।
बोले जितनी वस्तु आप चाहे मैं सब एक रूम में इकट्ठा करके रख दूंगा और आपको जिसको जो देना है देते रहिए। मंदिर के भंडार से चावल, दाल, आटा इत्यादि जिसे जो चाहिए तद अनुरूप सीधा देने की व्यवस्था तो थी ही, माने पहले से ही व्यवस्था थी। सीधा माने अन्न पकाने के लिए आटा, चावल, दाल जो भी है वो साधु को देते थे। साधु गंगा के किनारे अग्नि प्रज्वलित करके उसके ऊपर अपना जो भोजन खुद पकाते थे और अपनी यात्रा आगे बढ़ाते थे। तो ये सीधा की व्यवस्था पहले से ही थी। इसके अतिरिक्त मथुर बाबू ने साधुओं को देने के निमित्त और बहुत सारी चीज़ें की व्यवस्था कर दी। उसमें क्या क्या है? लोटा, कमंडलू, कंबल, आसन। साधु के पास यदि बैठने के लिए आसन नहीं है, जपध्यान करने के लिए, तो कहाँ बैठेगा? तो उसके लिए एक आसन की व्यवस्था भी कर दी। यहाँ तक कि जो जैसा नशा करता है, अब साधु इतने भ्रमण में रहते हैं तो कोई कोई नशा भी करते हैं और नशा करके भगवान में मन लगाते हैं। तो कहते हैं यहाँ तक कि जो जैसा नशा करता है उसके लिए भांग, गांजा तथा तांत्रिक साधु के लिए कारण, मद्य आदि की भी व्यवस्था कर दी। उस समय तांत्रिक लोग अधिक संख्या में आया करते थे तथा श्री चक्र का वे अनुष्ठान किया करते थे। उनकी साधना के लिए आवश्यक जानकर अदरक और प्याज को छीलकर तथा मुरमुरा, तली हुई दाल इत्यादि मंगवाकर मैं सब कुछ स्वयं जुटा रखता था। देखते कितनी सेवा करते हैं। तांत्रिक साधु आते थे तो उतनी साधना में क्या क्या आवश्यक चीज है, तो उस साधु को उस साधना करते समय कोई भी वस्तु की खोट न हो, इसलिए सब कुछ मथुर बाबू वहाँ श्री राम कृष्ण देव के आदेश से वहाँ एकत्रित करके रखते थे, स्वयं जुटा रखता था। उन वस्तुओं के द्वारा वे पूजन कर रहे हैं, जगदम्बा को पुकार रहे हैं, यह मैं देखा करता था। तो इतनी सारी व्यवस्था मथुर बाबू किया करते थे। संभवतः सन 1863-64 में ही मथुर मोहन ने श्री राम कृष्ण देव के अभिप्राय अनुसार इस प्रकार साधु सेवा की यथोचित व्यवस्था की थी। इसी कारण रानी रासमणी के काली मंदिर की अद्भुत अतिथि सेवा की बात सर्वत्र साधु भक्तों में प्रचारित हो गई थी। अब स्वाभाविक है कि कोई दल आया साधु का, वहाँ कुछ दिन रहा और देखा कि अपनी साधना के लिए जो वस्तु आवश्यक है वो सभी वस्तु यहाँ उपलब्ध है, रहने की व्यवस्था उचित है और जितनी दैनंदिन जीवन की जितनी भी सामग्री की जरूरत है वो मथुर बाबू सबको दे रहे हैं श्री राम कृष्ण देव के आदेश से। तो ये बात कैसे फैल गई? कोई एक दल आया, वहाँ कुछ समय तक रहा, वो दल आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ा वहाँ उन्होंने वो बात कही कि अरे जाइए वहाँ पे दक्षिणेश्वर में, वहाँ इतनी सारी सुविधा है, कोई असुविधा नहीं होगी। ऐसे करते एक साधु दूसरे को, दूसरा साधु तीसरे को, ऐसे करते 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 सभी साधु संप्रदाय में जो यात्रा करते उसमें बात फैल गई और अद्भुत अतिथि सेवा की बात सर्वत्र साधु भक्तों में प्रचारित हो गई। यद्यपि रानी रासमणी के रहते ही तीर्थ पर्यटनकारी साधु परिवारों को यह बात विदित थी कि मार्ग में 2-4 दिन विश्राम लेने के लिए काली मंदिर में व्यवस्था है। जब रानी रासमणी जीवित थी तब भी सबको मालूम था कि एक स्थान, उचित स्थान कौन है? दक्षिणेश्वर काली बाड़ी, काली मंदिर में सब कुछ व्यवस्था है। फिर भी उक्त प्रसंग के बाद उसकी ख्याति चारों ओर अधिक रूप से फैल जाने से भी संप्रदाय के विशिष्ट साधुगण वहाँ उपस्थित हो
आतिथ्य स्वीकार कर परितृप्त होकर मंदिर के सेवा संचालक को आशीर्वाद देते हुए गंतव्य स्थान की ओर चले जाते थे। कितनी सुंदर व्यवस्था देख के साधु का मन इतना आनंद से भर जाता था, तो सबको आशीर्वाद देते थे और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते थे। इस प्रकार समागत विशिष्ट साधुओं का विवरण हमें जहाँ तक श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसका हमने अन्यत्र उल्लेख किया है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। केवल जटाधारी नामक एक रामायत पंथी साधु से श्री रामकृष्ण देव ने राम मंत्र की दीक्षा ली थी। ये जटाधारी आए थे, वो रामायत पंथी साधु थे और उनसे भगवान श्री रामकृष्ण देव ने राम मंत्र की दीक्षा ली थी, तथा जिन्होंने श्री राम लला नामक श्री रामचंद्र जी की बाल विग्रह उन्हें प्रदान किया था। एक छोटा सा बाल विग्रह था, वो श्री रामकृष्ण देव को प्रदान किया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उनके आगमन काल को अवगत कराने के निमित्त यहाँ पर उसका पुनरुल्लेख किया जा रहा है। संभवतः सन 1864 में वे श्री रामकृष्ण देव के समीप पधारे थे। कौन? जटाधारी। अब उसका आगमन हुआ, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। श्री रामचंद्र के प्रति जटाधारी के अद्भुत अनुराग तथा प्रेम की बातें श्री रामकृष्ण देव के मुखारविंद से हमें बहुधा सुनने को मिली है। बालक रामचंद्र की मूर्ति ही उनके लिए अत्यधिक प्रिय थी। दीर्घ काल पर्यंत उस मूर्ति की सेवा करने के फलस्वरूप उनका मन भाव राज्य में प्रविष्ट हो इस प्रकार अंतर्मुखी तथा तन्मय हो चुका था कि दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप आने के पूर्व ही उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि श्री रामचंद्र जी का ज्योतिर्मय बाल विग्रह सचमुच उनके सम्मुख आविर्भूत हो उनकी पुनित भक्ति सेवा को श्रीपार कर रहा है। वो बाल विग्रह नहीं है, वो कोई धातु की मूर्ति नहीं है, मगर स्वयं भगवान श्री राम उनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ये उनको अनुभूति हुई थी। प्रारंभिक अवस्था में कभी कभी कुछ क्षण के लिए उन्हें इस प्रकार का दर्शन होता था और उस समय वे आनंदमग्न हो जाते थे। तदंतर ज्यों ज्यों वे साधन क्षेत्र में अधिक अग्रसर होने लगे, वह दर्शन भी उनके लिए उतना ही घनीभूत होकर दीर्घस्थायी तथा क्रमशः प्रतिदिन दिखाई देने वाले अन्यान्य विषयों के रूप में परिणित हो गया था। जैसे जैसे वो साधन बढ़ते गए, उनका साधना काल बढ़ता गया, तो वो विग्रह जो है एकदम सचेष्ट दिखाई देने लगा, घनीभूत होकर दीर्घस्थायी और प्रतिदिन दिखाई देने लगा। इस प्रकार बाल श्री रामचंद्र जी के उनके नित्य सहचर जैसे बन चुके थे, जिनको अवलंबन कर उनके जीवन में इस सौभाग्य का उदय हुआ था। उन्हीं रामलला विग्रह की सेवा में संलग्न रहकर जटाधारी भारत के विभिन्न क्षेत्रों का पर्यटन करते हुए उस समय दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आकर उपस्थित हुए थे। तो जटाधारी के पास जो बाल विग्रह था, उन्हीं की सेवा पूजा करते करते घनीभूत और साक्षात देख रहे हैं कि वो रामलला जीवंत है, और उनकी सेवा करते करते पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते करते अब दक्षिणेश्वर में पधारे हैं, आगमन हुआ है। जटाधारी के साथ श्री रामकृष्ण देव का घनिष्ठ संबंध। रामलला की सेवा में नियुक्त जटाधारी ने इस बात को कभी किसी से व्यक्त नहीं किया था कि उन्हें बालक रूप रामचंद्र जी की भावगन मूर्ति का सर्वदा दर्शन होता रहता है। कैसा? बोले भावगन मूर्ति का सदा दर्शन।
लोगों को केवल उतना ही ज्ञात था कि एक धातु निर्मित बाल विग्रह की सेवा अत्यंत निष्ठा के साथ वे करते रहते थे। लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि एक विग्रह है धातु की, उसकी वो सेवा कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, मगर अंदर में जटाधारी को जो भाव घन मूर्ति का जो विग्रह का जो दर्शन होता था वो किसी को मालूम नहीं था कि साक्षात देख रहे हैं कि श्री रामचंद्र देव उनकी सेवा ले रहे हैं, मगर लोगों को वो ज्ञात नहीं था। किंतु भाव राज्य के अद्वितीय अधीश्वर श्री राम कृष्ण देव की दृष्टि, अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात, भले ही सामान्य लोग को इस बात का ध्यान नहीं था, वो विदित नहीं थे कि रामलाला में वो भाव घन मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, वो सामान्य व्यक्ति को मालूम नहीं था, मगर ये भगवान श्री राम कृष्ण देव कैसे हैं कि भाव राज्य के अद्वितीय अधीश्वर, अद्वितीय अधीश्वर है श्री राम कृष्ण देव। श्री राम कृष्ण देव की दृष्टि उनके साथ प्रथम भेंट के समय ही स्थूल यवनिका के व्यवधान को भेद कर अंतः स्थिर निगूढ़ रहस्य तक पहुंच चुकी थी। श्री राम कृष्ण देव को पता लग गया कि ये जो मूर्ति है उनके भावगन मूर्ति का उनको दर्शन होता है, इसलिए प्रथम दर्शन से ही जटाधारी के प्रति वे श्रद्धाशील हो गए थे। कौन? भगवान श्री राम कृष्ण देव, कि उनको पता चल गया और उन्हें आवश्यक द्रव्यादि स आनंद प्रदान कर उनके समीप प्रतिदिन पर्याप्त समय तक रहते हुए उन्होंने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा परिपाटी का निरीक्षण किया था। श्री राम कृष्ण देव ने निरीक्षण किया था कि कैसे जटाधारी वो पूजा सेवा कर रहे हैं। जटाधारी को जिस श्री रामचंद्र जी की भावघन दिव्य मूर्ति का, देखिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भावघन दिव्य मूर्ति, भावघन दिव्य मूर्ति का सर्वदा दर्शन होता रहता था। उसी भावघन मूर्ति के दर्शन प्राप्त होने के कारण ही श्री राम कृष्ण देव ने इस प्रकार का व्यवहार किया था। इस बात का उल्लेख अन्यत्र किया गया है। इस प्रकार जटाधारी के साथ श्री राम कृष्ण देव का संबंध क्रमशः विशेष श्रद्धापूर्ण घनिष्ठता के रूप में परिणित हुआ था। जैसे दर्शन प्राप्त होते थे, श्री राम कृष्ण देव अपनी ही दिव्य दृष्टि के द्वारा उनको पता लग गया और इसके चलते दोनों के प्रति एक अलग सा संबंध स्थापित हो गया था, जटाधारी और भगवान श्री राम कृष्ण देव के साथ। अभी इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं पे मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला का पान करके, श्रवण करके और जितनी भी घटना हुई है वो सभी घटना का विश्लेषण करके और परम पूजनीय श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी महाराज के द्वारा लिखित इस ग्रंथ में जो भी हम उसका पाठ करते हैं, और मैं भगवान श्री राम कृष्ण देव से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी इस दिव्य लीला का पान करके हमारा जो ये मनुष्य जन्म है वो सार्थक हो, हम भी सभी भगवान की तरफ अग्रसर हो। और मेरा उद्देश्य यही है कि इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं उसी शब्द को मेरी कोशिश रहती है कि भक्तों के पास पहुंचाऊं, क्योंकि महाराज के एक एक शब्द इतने महत्वपूर्ण है, उसमें थोड़ी भी इधर उधर नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी। तो आज इसी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं और इसी महीने की 29 जून को मैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रवाना होऊंगा चंडीगढ़ से। इसलिए आने वाले जितने भी शनिवार हैं तब तक अनिश्चित काल के लिए ये पाठ बंद रहेगा।
जब तक मैं वहाँ से यात्रा करके न लौटूं तब तक। फिर जब यहाँ मैं वापस आऊँगा तब फिर से इस पाठ को शुरू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।